कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और माफ़ी चाहते हैं कि विदाउट माइक ही आज क्लास स्टार्ट कर दी। क्या बात है! क्या बात है! सच में क्या बात है, मानना पड़ेगा। देखो, आज एक क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पद परिचय। जैसे कल की क्लास हुआ था, अब बहुत लोगों का था कि सर कुछो समझ में नहीं आया। अरे बुड़बक, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। आज एक क्लास में आएगा मज़ा एकदम से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं सर? यहाँ से शुरू करते हैं, पहली संज्ञा से। देखो, आप सबको पता होना चाहिए पद परिचय के लिए हमें सबका ज्ञान होना ज़रूरी है। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, समुच्चय बोधक चीज़ें, ये सब चीज़ पढ़ना है भाई, सब चीज़ पढ़ना, सब कुछ। सब कुछ पढ़ लोगे तभी आप पद को पहचान सकते हो। कौन-सा पद क्या है, ठीक है? और हमारे आ चुके हैं सर मुझे एडमिन कर दीजिए सर जी ग्रुप में। देखो बच्चा, एडमिन आपको कर देंगे तो अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए कहने का मतलब है कोई बच्चा आपको मैसेज करेगा कि भाई फलाना एडमिन है, चलो इसी को मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि सर आज क्लास क्या नहीं स्टार्ट हुआ, तो आप परेशान हो जाओगे, क्या फ़ायदा? तो आप एडमिन आ रहे हो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बस मैसेज पे पोस्ट करो ना कि आपको मैसेज क्या दी जा रही है, ठीक है? तो देखो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होता है? सुनो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी नाम है ना, नाम को संज्ञा कहते हैं, सिंपल सी बात। पंखा चलता है ना, पंखा, सर जी एक संज्ञा है। एक बॉल जल रहा है ना सामने, संज्ञा है। एक माइको में बोल पा रहा है ना, ये संज्ञा है। एक बोर्डवा पीछे पढ़ा रहा है ना, ये भी एगो संज्ञा है। कैमरा जो हमको कैप्चर कर रहा है वो भी क्या है, संज्ञा ही है। और हमारे दिशु सर मस्त पोज दे रहे हैं, वो दिशु सर भी क्या है, एक संज्ञा ही है। दिशु नाम संज्ञा, दिशु सर संज्ञा नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है? वो एक वस्तु है, ठीक है? वो एक जानवर है, आपको पता है? कौन-सा जानवर? सर सामाजिक जानवर है। आपको पता नहीं चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स भी एक एनिमल है, पर क्या है, ये लोग सोशल एनिमल होते हैं, ठीक है? क्या सर नहीं आप अनम्यूट ऑन कर रहे हैं, ना ही ग्रुप में एडमिन कर रहा है, अरे क्या बात है! देखो बाबू, ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, टेंशन मत लो, आपको सब चीज़ जो आपके हक का है वो मैं आपको दूँगा। जो मेरे हक का है वो मैं रखूँगा, ठीक है? तो जो मेरे हक का है वो मैं रखूँगा, जो तुम्हारे हक का है वो मैं तुम्हें दूँगा, टेंशन मत लो। तुम्हारा हक तुमको मिलेगा, हमारा हक मुझे मिलेगा। डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विनय सर है आपकी क्लास में, घबराओ मत, पढ़ाएँगे मज़े से, मार्क्स दिलाएँगे मज़े से, अच्छा मार्क्स आएगा। हिंदी का कौन-सा है कोर्स? एआई की कोर्स भी है। बहुत मस्त हँसने वाला इमोजी भेजा है बालक, क्या बात है! क्या बात है! अच्छा म्यूट ऑन हो गया था। नहीं, नहीं, आप ऑन नहीं ना किए थे, जैसे हमारे यूज़र ऑन किए थे, ठीक है। तो देखो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे ये संज्ञा है क्या? तो सर कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी नाम है सर संज्ञा, पटना संज्ञा है, बिहार संज्ञा है, भारत संज्ञा, ये सब संज्ञा है बालक। अब देखो संज्ञा के प्रकार होते हैं। संज्ञा खास करके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, हमारे आधुनिक व्याकरण के अनुसार, ठीक है? अब मैं बात करूँ जैसे संज्ञा के नामों की अगर बात करूँ तो सर हरीश हरीश और ये राम, गीता आदि ये सब क्या है? सब के सब संज्ञा है। स्थान का नाम दिल्ली, जयपुर, ओखला आदि ये सब के सब संज्ञा है। सेब, मेज, पुस्तक आदि ये सब सब संज्ञा है। ईमानदारी, बुरा, कठोर, सर ये गुण का नाम है, किसी इंसान के गुण को बता रहा है, तो सर ये सब संज्ञा है। बुढ़ापा, मित्रता, मिठास, ये भावना है। मेरा बुढ़ापा बहुत अच्छा होगा अगर ज़्यादा पैसा कमा लेंगे तो। बात तो सही है। बात तो सही है। हमारे दिशु सर को इस बात पे जोक, ये बात मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़े लेवल का जोक जोक लग रहा है। अच्छा तुम लोग कमेंट करके बताओ, क्या लगता है हमारा आने वाला जो समय होगा, हमारे आने वाला जो टाइम होगा, फ्यूचर जो होगा, वो हमारा बुरा रहेगा क्या? ऐसे ही जैसा अभी जी रहे हैं वैसे ही जिएंगे क्या? बताओ, अच्छा होगा कि बुरा होगा? आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ। और हमारे साथ इतने बच्चों का प्यार है, दुलार है, सपोर्ट है, आशीर्वाद है, तो भाई हमें नहीं लगता कि लाइफ में कभी हम पीछे हो सकते हैं, लाइफ में कभी हमारी सिचुएशन खराब हो सकती है, कभी नहीं हो सकती, ओके? तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे का, देख लो यहाँ पे, ये सब सर हमारे संज्ञा होते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा, कोई भी शहर का नाम हो ना, वो संज्ञा होता है हमारा, ठीक है? अब संज्ञा के जो प्रकार होते हैं बाबू, वो तीन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं संज्ञा। कितने प्रकार के होते हैं? कहोगे सर 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? तो गुरुजी, संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। क्या-क्या? सर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। देखो जातिवाचक में 2 आ जाता है हमारे, जातिवाचक में 2 और आ जाता है, इसका प्रकार क्या-क्या? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये जातिवाचक में आता है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक जातिवाचक में आता है। समूहवाचक और इसके बाद वो क्या होता है सर? द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है? द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है? ये सर 2 प्रकार होता है हमारा। क्या होता है सर? ये हमारा 2 प्रकार होता है। इसका जातिवाचक संज्ञा के अंदर में ये 2 आता है, ठीक है? अब यानी कुल मिला के 5 प्रकार होते हैं। कुल मिला के संज्ञा कितने प्रकार होते हैं सर जी? 5 होते हैं। बगल में शादी हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है सर। एक कोई एक
कोई है नीचे, एक बार कैमरा के आगे आगे। क्या मतलब कुछ भी, ध्यान दो यहाँ पे, समझो। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी विशेष, देखो ये विशेष शब्द जुड़ा हुआ है, व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई स्थान हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसके विशेष नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारे क्लास में जुड़े हुए अभी हमारे एक बहुत प्यारे से, क्यूट से, अच्छे से और स्वीट से बच्चे, जिनका नाम क्या है? नाम क्या है? आर्यन गुप्ता। ठीक है, माफी चाहते हैं आर्यन, गुस्सा मत होना, कभी कभी वो भूलने की बीमारी है हमको, हम क्या बताएं। ठीक है, भूल जाते हैं कभी कभी, खास करके नाम बहुत भूलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आर्यन गुप्ता जुड़े हुए हैं। और आर्यन गुप्ता की मैं बात करूं, आर्यन गुप्ता, आपका नाम आर्यन है, ये एक संज्ञा है, खुद में एक संज्ञा है। आप एक व्यक्ति हो, व्यक्ति हो ना, पक्का पक्का मनुष्य हो ना तुम? हाँ, वो तो मतलब तुम्हारा नाम संख्या है। ठीक है, इसके बाद ध्यान दो, स्थान जैसे कि मोतिहारी, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, ये सब के सब क्या है? स्थान का नाम है। सर ये सब के सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। वस्तुओं के नाम, जैसे कि क्या हो गया सर? वस्तु के नाम में हम लगाते हैं चीनी, दाल। ठीक है, सब के सब क्या है सर? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। हालांकि चीनी और दाल हमारा द्रव्यवाचक में आता है, और मैं उसको, क्योंकि उसको मापा और तोला जाता है। अदर वस्तु का नाम, जैसे कि पंखा का नाम, पंखा, तो पंखा में भी कंपनी होता है फराटा कंपनी, उसमें भी क्या होता है सर? फराटा कंपनी के अलावा आता है सर तूफान कंपनी। ये सब क्या है? ये सब के सब सर हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नदियों के नाम, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, ये सब क्या है सर? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जानवरों के नाम, जैसे कि शेर। ठीक है, शेर क्या है? पशुओं को संबोधित संबोधित करता है, तो शेर हमारा क्या है सर? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाथी, ऊंट, ये सब जानवरों का नाम है, तो ये सब के सब सर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक। अब हमें समझना बाबू, जातिवाचक संज्ञा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान दो आप। जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? तो सर वैसी संज्ञा जो शब्द किसी जाति विशेष का बोध कराता हो, जाति का बोध कराता हो। ध्यान रहे आप, एक शब्द से ही पूरे जाति का बोध हो जाता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा। जैसे नगर, नगर का मतलब बहुत सारे नगर आते हैं ना, हमारा मोतिहारी भी एक नगर है, पटना भी एक नगर है, दिल्ली भी एक नगर है, ठीक, महाराष्ट्र भी एक महाराष्ट्र तो राज्य, ये राज्य है, मुंबई भी एक नगर है। ठीक है, और ये सारे के सारे नगर का नाम है। तो ये सारे के सारे क्या है सर? ये नगर शब्द जो है हमारा, ये जातिवाचक है। लेकिन वही मुंबई, दिल्ली, पटना की बात करूँ तो सर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदियां, ये सब नदी जो होता है, ये भी जाति को संबोधित करता है। जैसे नदियों जाति का बहुत सारे नाम होते हैं, यमुना अलग है, गंगा अलग है, कावेरी अलग है, सब नदियों का नाम है। जानवर, सर ये जानवर कह देने से सारे जानवरों की गोद हो जाती है, जैसे शेर, सारे जानवर, शेर, चीता, बाघ, आपका लोमड़ी, गाय, भैंस, बकरी, सब आ जाएगा सर। ये सब के सब जानवर, सब जो है हमारे जातिवाचक संज्ञा होगा। मनुष्य, मनुष्य में हम भी आते हैं, तुम भी आते हो, सब आता है भाई, ये भी क्या होगा? तो ये भी हमारा जातिवाचक संज्ञा होगा। क्या सर? अपना नाम मत भूल जाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होता है कभी कभी, हमको अपना भी नाम याद नहीं रहता, पता है। ठीक है, अब आगे की ओर हम ध्यान देते हैं यहाँ पे। सर अतः नगर, कुर्सी, पहाड़, नदी, सभा, स्त्री आदि सब एक पूरी जाति को अरे ये क्या हो गया भाई? देख रहे हो, देख रहे हो, ये चीज बड़ा गलत है। पता ना कब हो जाता है, कैसे हो जाता है। कि मच्छर महाराज हमारे जो होते हैं ना, बहुत आतंकवाद हो गए, बहुत बड़का आतंकवाद हो गया। ठीक है, साहब एकदम से आतंक को फैला के रखा है, और आगे कहता का आतंक का दूसरा नाम मच्छर भाई। ठीक है, क्या बताए, ध्यान दो यहाँ पे। तो सब क्या है सर? सबके सब हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सर जी समूहवाचक संज्ञा। जैसे देखो, जिस जातिवाचक संज्ञा हमने बोला था कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक में विभाजित हो जाता है, तो अगर मैं बात करूँ तो समूहवाचक संज्ञा क्या है? जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि समूह, यानी जो समूह का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? समूहवाचक। जैसे भीड़, छात्र, पुलिस, लड़के, देखो पुलिस का देने से सारे पुलिस जाति का, यानी सारे पुलिस के समूह का बोध हो रहा है। ठीक है, पुलिस एक समुदाय होता है, छात्र एक समुदाय होता है, सेना एक समुदाय होता है, भीड़ एक समुदाय का होता है। ये सब क्या है सर? सबके सब हमारा समूहवाचक संज्ञा है, ये समूह को दर्शाता है। सर आपका शादी हो गया? हाँ बिल्कुल शादी हो गया, और सच पता है तो हम बेबी का भी नाम भूल गए, सोच लो इतने बड़े भुलक्कड़ हैं, क्या बताएं। ठीक है, अच्छा, समुदाय का बोध है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है सर? जो पदार्थ का नाम होता है ना, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा, कितना मस्त देखो ना, द्रव्यवाचक, जो पदार्थवाचक, इसको हम लोग पदार्थवाचक भी कहते हैं। जो पदार्थ का नाम होता है उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा इसी बताओ, अक्सर सुने, साइंस यहाँ पे मेरा फेल होता है, अक्सर सुने इंसान जब खा लेता है ना, खाने के बाद बॉडी के अंदर बड़ा एनर्जी आता है, खूब बोलता है, खूबे बोलता है। पता ना, मेरे मुंह से आवाजें नहीं निकल रहा ज्यादा, आवाज ठीक ठाक जा रहा है ना, तो वो बहुत स्लो बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों। अभी आवाज ही नहीं निकल रहा है, बहुत ज्यादा खा पी गया है, समझ गया, क्या ही बताए तुमको। है, कैमरा के सामने ला दी सर को।
है दूसरे को है, तो अभी ना तुम दूसरे को दिखाया जी है, अब कितना देखेगा बताओ। अब ध्यान दो यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा जो पदार्थ का नाम होता है बाबू, द्रव अर्थात धातुओं के नाम को जो कराता है उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, पीतल, दाल, चावल, पानी, तेल आदि ये सब। भाववाचक संज्ञा क्या है, किसी भी प्रकार के भाव, गुण अथवा क्रिया के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे ईमानदारी, पंडित्य, कोमल, कठोर, मीठा, दुखी, खुश, ये सब क्या है सर, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा समझ में आया। भाववाचक संज्ञा, देखो भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जो किसको, जो किसी भाव या गुण का नाम जो होता है उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव, गुण अथवा क्रिया के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ईमानदारी, पंडित्य, कोमल, कठोर, मीठा, दुखी, खुश आदि, ये सब के सब क्या है हमारे भाववाचक संज्ञा, सब के सब क्या है बच्चा, भाववाचक संज्ञा। हाँ सर लाइए प्लीज एक बार देख ले वीडियो, देख ले वीडियो इन करिए। अरे का बोल रहे हो, का करे हम तुम्हारा, बताओ तुम है। देखो बहुत अच्छा लगता है बाबू। ठीक है, हमारे सर जानते हैं जी सर, हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लगा हुआ है हमारे बच्चों को हम लोगों से, आपको पता है, तभी तो बच्चे इतना डिमांड करते हैं हमारे टीचर को सामने लेके आइए। सही बात है ना बाबू, बता तो। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, भाववाचक संज्ञा के शब्दों का निर्माण निम्नलिखित तत्वों से होता है। देखो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे मैं बताऊंगा, घबराऊं। सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनता है, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूंगा यहाँ पे जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। देखो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में आता है ना हमारे, जैसे गरीब, गरीब का क्या होता है सर, गरीबी। गरीब का क्या होता है, गरीब, गरीब क्या है सर, जातिवाचक संज्ञा है। इसका जो कन्वर्ट करेंगे गरीबी जो बनेगा हमारा, ये भाववाचक होगा। धन, धन का क्या होता है बाबू, धनी, ये हमारा भाववाचक संज्ञा होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे पशु का क्या हो जाएगा सर, पशुता, भाववाचक संज्ञा है। बचपन का सर क्या हो जाएगा, बचपना, भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ा का क्या हो जाएगा सर, बुढ़ापा, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, एक चीज दिखा तुम लोग को, देख लो सब, दिखाई दिया कुछ, नहीं दिखाई दिया, कोई बात नहीं है, ध्यान दो यहाँ पे। दूसरे को दिखाते दूसरा शौक हो जाएगी दूसरा। हाँ पता था दूसरा शौक हो जाएगी, देखो सब दूसरा बहुत बहुत बहुत, मतलब क्या बताए, दूसरा में बहुत अच्छे है, तुम लोगों को पता नहीं। ठीक है, ध्यान दें आप, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। देखो जो सर्वनाम शब्द होता है ना, वो उससे हम क्या करते हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। दिसु सर, क्या क्या लिख रहे हो तुम, समझ नहीं आ रहे हो, समझ नहीं पा रहे। मम, मम क्या है, एक सर सर्वनाम है, इसकी क्या होती है, ममता सर, ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। स्व क्या है सर, सर्वनाम है, स्वयं इसकी भाववाचक संज्ञा है। सर्व क्या है सर, सर्वनाम है, सर्वथा इसका भाववाचक संज्ञा। अपना क्या है, सर्वनाम है, अपनापन क्या है सर, भाववाचक संज्ञा। प्रधान क्या है, सर्वनाम है, प्रधानता क्या है सर, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग एक एक करके बात करेंगे। ये देखो सर्वनाम से भी हम लोग भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, सर्वनाम से भी हम क्या बना सकते हैं बाबू, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जैसे कोमल का क्या होता है सर, कोमलता, कोमल क्या होता है, तुम्हारे हाथ बहुत कोमल है, तो कहता है ना, तो कोमल क्या है सर, ये हाथ की क्वालिटी को बता रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये कोमल क्या है सर, ये विशेषण है, और इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होती है, कोमलता, कोमलता इसकी क्या हो जाती है बाबू, भाववाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, कल पढ़ाएंगे भाई, लग रहा है आपको नींद आ रहा है, सो जाइए। अरे क्या बात है, क्या 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 मतलब तुमको, तुमको ऐसा लग रहा है क्या जी है, देखो इतना मस्त खा पी के तंदुरुस्त होके आए हैं पढ़ाने के लिए, इतना मजे से पढ़ा रहे हैं। चलो ठीक है, आगे की हम लोग बात करेंगे बाबू। कठोर एक क्या है सर, एक विशेषण है, और इसकी जो भाववाचक संज्ञा होगी क्या होगी, कठोरता होगी। अच्छा का क्या होगा सर, अच्छा ही होगा। बुरा का क्या होगा सर, बुरा ही होगा। ये सब देखो, ये सब के सब भाववाचक संज्ञा, सबके सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और ये ऊंचा का क्या हो जाएगा सर, ऊंचाई हो जाएगा। नीचा का क्या होगा सर, नीचता हो जाएगा। ठीक है, मोटा का क्या हो जाएगा सर, मोटापा हो जाएगा। सर ये सब के सब क्या है, हमारे भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, उसके बाद में साफ का क्या हो जाएगा, सफाई हो जाएगा। गंदा का गंदगी हो जाएगा। निंदा का निंदनीय हो जाएगा, और प्रशंसा का प्रशंसनीय हो जाएगा। ये सब के सब क्या है बाबू, सबके सब हमारे ये भाववाचक संज्ञा है। और इधर में जो देख रहे हो सबके सब विशेषण है, तो विशेषण से हम लोग भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अब आगे क्रिया की बात करते हैं, क्रिया से भी हम लोग भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे लिखना, लिखना एक क्रिया है, लिखना क्या है सर, एक क्रिया है, और इसकी भाववाचक संज्ञा जो है, अरे क्या बात है, क्या डिमांड कर रहे हो बालक तुम, क्या डिमांड कर रहे हो बताओ।
क्या डिमांड कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या डिमांड कर रहे हो? सर लिखना का क्या होगा? लिखावट। पीटना का क्या होगा सर? पीट। ठीक है। रोना का क्या होगा सर? रुलाई। हंसना क्या होगा? हंसाई। ठीक है। देख लो पहले मच्छर महाराज कहाँ से आएगा सर? हंसना क्या होगा? हंसाई। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब सर भाववाचक संज्ञा है। ये सब के सब क्या है बाबू? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। ये सब के सब क्या है? हमारे भाववाचक संज्ञा। आई बात समझ में? तो हम क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। क्रिया से भी किसका निर्माण कर सकते हैं सर? भाववाचक संज्ञा का हम निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। वैसे ही और भी बहुत सारे शब्द है। मुस्कुराना का मुस्कुराहट, जीतना का जीत, हारना का हार, पढ़ना का पढ़ाई, गुनगुनाना का गुनगुनाहट, बुनना का बुनाई। और विकारी और अविकारी शब्द ये बड़ा महत्वपूर्ण है, समझ लिया। देखो इस हिंदी भाषा में विकार के आधार पर दो शब्द के दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द में क्या फर्क है समझना में? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तित होता रहता है। ये परिवर्तन के कारणों से ही होता है, जैसे लिंग, वचन और कारक। इन सब चीजों के परिवर्तन की वजह से जिसमें परिवर्तन दिख जाए वो हमारा विकारी शब्द होता है, जिसमें परिवर्तन ना दिखे वो हमारा अविकारी शब्द होता है। राधा बहुत सुंदर चित्र बनाती है, रोहन बहुत सुंदर चित्र बनाता है, दोनों बहुत सुंदर चित्र बनाते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पे, राधा लड़की है, रोहन लड़का है, और यहाँ आ गया सर वचन दुगो आ गया, यानी बहुवचन आ गया ना, बहुवचन दुगुना है तो बहुवचन। तो कहने का मतलब यहाँ पे तीनों में बदला हुआ है, लड़का यानी कि लिंग परिवर्तन यहाँ हुआ, यहाँ वचन में परिवर्तन हुआ, लेकिन इस बहुत सुंदर में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला। इस बहुत सुंदर में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। तो बहुत सुंदर हमारा अविकारी शब्द है। क्या है? अविकारी शब्द है। वो क्यों है? क्योंकि सर इसका बदलाव नहीं हो रहा है। लिंग और वचन के परिवर्तन से इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मतलब बहुत सुंदर क्या है सर? ये हमारा क्या है बाबू? तो कहोगे सर जी ये बहुत सुंदर शब्द जो है हमारा, ये हमारा अविकारी शब्द है। ठीक है। अब संज्ञा संज्ञा के विकारक तत्व और क्या क्या होते हैं सर? लिंग। लिंग आप सबको पता है संज्ञा के 3 विकारक तत्व होते हैं। कौन कौन बताए थे? यहाँ पे ध्यान दो। एक लिंग होता है। संज्ञा का विकारक तत्व क्या क्या होता है ये बड़ा जरूरी है, जो संज्ञा को पहचान देने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो संज्ञा आपको पता होना, जैसे संज्ञा के 3 विकारक तत्व होते हैं, लिंग, वचन, कारक। लिंग, वचन और कारक, ये 3 विकारक तत्व होते हैं। ठीक है। संज्ञा की तरह सर्वनाम के भी विकारी शब्द होते हैं, और लिंग, वचन, कारक के आधार पर इनके रूप में भी परिवर्तन आता है। लिंग, लिंग का अर्थ है चिन्ह या पहचान। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि यह शब्द स्त्री जाति का है, पुरुष जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से हमें ये पता चले कि यह शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसको हम लोग लिंग कहते हैं। यानी लिंग का अर्थ ये है सीधी पर पहचान, यानी कि लिंग का मतलब है शब्द को अगर पढ़ करके हम ये समझ आइए स्त्री या पुरुष है, तो वो हमारा लिंग ही उसी को हम लोग लिंग ही कहते हैं। ठीक है। लिंग 2 प्रकार का होता है, एक पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग होता है। और कुछ भी होता है क्या? अरे बचपन में पढ़े थे वर्ड नपुंसक लिंग। क्या पढ़े थे? नपुंसक लिंग। और गांव में सुनता होगा ना, जब लोग क्या होता है, जब खिसिया जाता है ना, साहब नपुंसक है बड़ा है, समझ रहे हो ना? ठीक है। तो नपुंसक लिंग कहा जाता है, तुम्हें पता होना चाहिए किसको कहा जाता है। वैसे बेसिकली आपको 2 पढ़ना है। एक आपको लिंग का पहला प्रकार आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और दूसरा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त शब्द पुल्लिंग कहा जाता है, जैसे निर्मल बैल जाता है, निर्मल बैल जाता है, इन सब शब्द से हमें पता चल रहा है ये पुल्लिंग है। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे सीता स्त्रीलिंग है, सीता नाम से ही पता चल रहा है कि कोई लड़की का नाम है। गाय, मछली, माता, दौड़ती, ये सब क्या है? सब स्त्रीलिंग है। लिंग की पहचान, संसार में 2 तरह के पदार्थ हैं, सजीव तथा निर्जीव। हम सबको पता है भाई, ये तो अच्छे से पता है। संसार में 2 तरीके का पदार्थ है, सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ। ठीक है। जब बताओ बालक, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? सजीव 2 प्रकार के हैं। सजीव कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 2 प्रकार के। यानी हमारे आसपास जो वस्तु है वो 2 प्रकार की होती है, सजीव और निर्जीव। और सजीव भी 2 प्रकार के होते हैं, पुरुष को बताने वाले पुल्लिंग और स्त्री को बताने वाले स्त्रीलिंग। जैसे पुरुष और स्त्री, नौकर सर नौकरानी, ठीक है, पुत्र पुत्री। क्या बात है। ठीक है। उसके बाद वैसे ही है, यहाँ पे देख लो। पुत्र का क्या सर? पुत्री, पिता का माता, और दास का दासी, सेवक का सेविका, बालक का बालिका। ये सब क्या है सर? ये सब के सब हमारे लिंग है जो बता रहा है। इससे पता चल रहा है ये बूढ़ा क्या है सर? बूढ़ा हमारा पुल्लिंग है, और बूढ़ी क्या है? स्त्रीलिंग है। वैसे ही सर हमारा घोड़ा क्या है? घोड़ा सर हमारा पुल्लिंग है, और घोड़ी क्या है सर? स्त्रीलिंग है। बालक क्या है सर? पुल्लिंग है। बालिका क्या है सर? स्त्रीलिंग है। ये सब से ही पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है।
हिंदी एक दो है सर जी, क्वेश्चन भी कराइए सर जी। बिल्कुल बाबू, क्वेश्चन कराएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ा देते हैं ये पद परिचय पूरी तरीके से, फिर पद परिचय से संबंधित प्रश्न उत्तर कराएंगे, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ये बेसिक चीजें होती है। देखो ये क्लास पहले ही हम लोग पढ़े होते हैं, बट एक्चुअली मैं फिर से एक बार इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। पद परिचय के जो क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, उस समय आपको दिक्कत ना आए। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार रिकैप कराया। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला क्या होता है सर, जातिवाचक संज्ञा, सॉरी अरे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब ये जातिवाचक संज्ञा के भी 2 होते हैं सर, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आपको 5 याद रखना है, पांचों का नाम, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और आपके भाववाचक। आगे पीछे कर दिए, घबराओ मत, क्या फर्क पड़ता है, आगे पीछे याद होना चाहिए कौन कौन सा संज्ञा से। ठीक है, बस अब ध्यान दो। वैसे ही हमारा अब ये एक संज्ञा के विकारक तत्व में क्या आता है सर, संज्ञा के विकारक तत्व एक लिंग होता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा वचन होता है, उसके बाद में कारक होता है। लिंग से हमें पता चलता है कि ये संज्ञा किस प्रकार, यानी कि स्त्रीलिंग का है कि पुल्लिंग की है। यानी संज्ञा का विकारक तत्व, यानी संज्ञा को भी डिफाइन करने वाली सारी चीजें होती है। ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, उसके अलावा लिंग के अलावा क्या होता है सर, वचन, एक वचन या बहुवचन, उसके बाद कारक होता है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो शेर, शेरनी, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, कवि, कवित्री, कवयित्री, कवयित्री होता है बाबू, ध्यान देना। ये बड़ा बच्चा यार कवयित्री लिख देता है, क वर्ड से भी या हर से ई तद गई थी, तो कवयित्री लिख देता है, वो गलत होता है, कवयित्री होता है, कवयित्री। ठीक है, छात्र का छात्र, छात्रा, छोटा छात्र का छात्री, बहुत बच्चा लिख देता है, ये काम मत करना है। छात्र का क्या होता है, छात्रा, छोटा का छोटी, बड़ा का बड़ी, बेटा का बेटी, मुन्ना का मुन्नी, राजा का रानी और माता का पिता। ये सब क्या है सर, ये सब के सब हमारे लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। निर्जीव वस्तुओं का लिंग निर्धारण, देखो निर्जीव वस्तु जो होते हैं उनके लिंग निर्धारण हम लोग कैसे करते हैं, समझना है यहाँ पे। निर्जीव वस्तुओं के लिंग का निर्धारण भाषिक परंपरा अथवा व्याकरण की दृष्टि से किया जाता है। क्योंकि सजीव में तो बड़ा आसान होता है, आसानी से हम पता कर लें कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। लेकिन हमारा जो निर्जीव वस्तु होता है उसमें बड़ा झंझट हो जाता है। पुस्तक टेबल पे रखी है, तो बताओ पुस्तक स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो कहोगे सर स्त्रीलिंग है। रखी है, सबसे पता चल रहा है कि सर ये स्त्रीलिंग है। अलमारी टूट गई, तो अलमारी क्या है सर, स्त्रीलिंग होगा, क्योंकि गई से हमें पता चल रहा है कि सर ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। कैलेंडर पुरानी है, तो कैलेंडर शब्द क्या है सर, स्त्रीलिंग है, पुरानी से पता चल रहा है। वाक्य में क्रिया का रूप भी लिंग और वचन के अनुसार बदलता है। यानी क्रिया जो था बाबू लिंग के अनुसार, यानी कहने का मतलब एक स्त्रीलिंग है तो उसके अनुसार क्रिया, स्त्रीलिंग की क्रिया लगाई जाती है, और पुल्लिंग है तो उसके अनुसार क्रिया लगाई जाती है। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं वचन, तो वचन अगर एक है तो अलग क्रिया होता है, दो है तो अलग क्रिया, और दो से ज्यादा तो अलग, नहीं एक एक वचन के लिए अलग क्रिया और बहुवचन के लिए अलग क्रिया यूज होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे सर ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जो हमारे ये निर्जीव वस्तुएं होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर जानेंगे। जैसे सोमनाथ जा रहा है, ठीक है, ये सब क्या है, सोमनाथ जा रहा है पुल्लिंग में है, और शैली जा रही है ये स्त्रीलिंग में है। राम लिखता है सर, ये पुल्लिंग है, सीता लिखती है, ये स्त्रीलिंग है। नमन रो रहा है, नीलू रो रही है, क्या बात है, नीलू। सौरभ खाता है और नीता खाती है, सही बात है क्या। ठीक है, तो सब क्या है सर, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध करा रहा है। शेर दहाड़ रहा है और शेरनी दहाड़ रही है, क्या बात है, शेरनी दहाड़ती भी क्या, अभी तक तो शेरे के बारे में जानते थे कि शेरे दहाड़ता है, लेकिन आज पता चला शेरनी भी दहाड़ती है। ठीक है, तो शेर दहाड़ रहा है और शेरनी दहाड़ रही है। ठीक है, तो इस वाक्य से भी पता चल रहा है कि कौन स्त्रीलिंग और कौन सा पुल्लिंग है। और देखो आप अच्छे से देखोगे कि यहाँ पे जो क्रिया का बदलाव है लिंग के अनुसार हो रहा है। जैसे कि राम लिखता है, राम पुल्लिंग है तो लिखता यूज किया गया है, लेकिन सीता तो स्त्रीलिंग है तो लिखती है लिखा गया है यहाँ पे। ठीक है, वैसे नमन रो रहा है, नमन सब पुल्लिंग है, रो रहा है हो गया, और नीलू रो रही है, नीलू तो लड़की है, स्त्रीलिंग है तो रो रही है यहाँ पे प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज आई थिंक आप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मोर नाचता है तो सर मोरनी नाचती है। ठीक है, मेढक आवाज कर रहा है तो मेंढकी आवाज कर रही है। बताओ, जैसे ही इसका लिंग बदल रहा है, इसके वाक्य का जो क्रिया का लिखावट है वो भी हमारा बदल जा रहा है। तो इससे हमें पता चलता है ये सब क्या है। अभी आप भी धार दीजिए, क्या बात है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे आ, आओ, पा, पन, ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन। देखो किसी के अंत में आ, आओ, पा, पन,
ठीक है, ये सारे प्रत्यय अगर लगे हो तो समझ जाएंगे वो क्या है, पुल्लिंग है। जैसे मोटा, आ का उच्चारण है ना इसमें, तो ये सब पुल्लिंग है। मोटापा, पा लगा हुआ है, सब पुल्लिंग है। बुढ़ापा पुल्लिंग है। बचपन, पन लगाया ना, बचपन, लड़कपन, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब के सब हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। पर्वत, महीनों, दिन और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं। हिमाचल पुल्लिंग है। जनवरी, फरवरी, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु आदि, ये सब के सब क्या है, तो सब के सब पुल्लिंग है। पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे आम, बबूल, नीम, पीपल, बरगद, ये सब पुल्लिंग है। तारीख, तिथि, नक्षत्रों के नाम जो होता है, पृथ्वी, ग्रह, स्त्रीलिंग होता है, सब के सब, ठीक है। संज्ञा के विकार का तो वचन, अब ये हम लोग वचन पढ़ेंगे कल। आज मैं आप सभी को वचन देता हूँ कि कल मैं वचन पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए थैंक यू बाबा, लव यू एंड जय हिंद। आप सभी को मिलेंगे आपके साथ फिर कल इसी टाइम पे वचन के साथ, अपना वचन वचन निभाने आएंगे। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, सो जाओ सबके सब।